अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव देवाचार्य द्वारा साकेत धाम में शिव पुराण का आयोजन किया गया। सावन की एक द्वितीय सोमवार के दिन आश्रम से कलश यात्रा ग्वारी घाट नंदना माई का पूजन अर्चन कर कलश यात्रा को साकेत स्थापित किया गया। इस आयोजन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कलश यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जिसमें कार्यक्रम की विशेषताएं रही। पहले शिव पुराण का आयोजन साकेत धाम में शिव पुराण का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान शिव की महिमा और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया। दूसरी कलश यात्रा आश्रम से कलश यात्रा गौरी घाट नर्मदा माई का पूजन अर्चन कर कलश यात्रा को साकेत स्थापित किया गया। तीसरी महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कलश यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। साकेत धाम में शिव पुराण का आयोजन एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जिसमें नर्मदा जी का पूजन और कलश यात्रा भी शामिल है। इस आयोजन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कलश यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कल से प्रातः शिवाराधना के क्रम में प्रतिदिन 1,51,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं महारुद्राभिषेक श्रीजी सर्व सेवा समिति के तत्वाधान में संयोजक आचार्य दीपक जी महाराज, इस अवसर पर यजमान सुरेंद्र अग्रवाल, रामजी अग्रवाल, ओमकार दुबे, सुनील शर्मा, रंजन श्रीपाल, राम कुमार श्रीपाल, युगल कृष्ण जी महाराज, रमेश नवेरिया तथा महिलाओं में श्रीमती सोनिया वाकोड़कर रायत, रूपा राव, पुष्पक चौधरी, शिखा शर्मा आदि उपस्थित रहे। ये बताइए, सावन माह के उपलक्ष्य में शिव पुराण का आप लोगों ने शुभारंभ किया है, खासतौर पे राम जी अग्रवाल जी, आप बताइए। संस्कारधानी के नागरिक बंधुओं, उन सलीला नर्मदा तट के ऊपर साकेत धाम में शिव महापुराण का आयोजन सभी श्रद्धालु बंधुओं के लिए किया जा रहा है। 21 जुलाई से और 31 जुलाई तक महाशिव पुराण व्यासपीठ आचार्य श्री राघवाचार्य जी के मुख बिंद से हम लोग शिव पुराण का वो करेंगे, श्रवण करेंगे और सवेरे प्रातः 9 बजे से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण साकेत धाम में किया जाएगा। उसके पश्चात 4 बजे से लेकर 7 बजे तक कथा का आयोजन है। मैं सभी जबलपुर वासियों से, श्रद्धालु बंधुओं से ये सावन मास के पुण्य कार्य में अपना योगदान दें और साकेत धाम पधारें और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पुण्य लाभ कमाएं, ऐसी ही आशा है सभी। पुराण देखिए, एक बहुत सुंदर बात है। स्कंद पुराण अंतर्गत नर्मदा तीरे तपः कुर्यात्, नर्मदा जी के किनारे की गई कोई भी याचना, कोई भी तपस्या, कोई भी जप तप यज्ञ इत्यादि हमेशा हमेशा के लिए सुस्थिर हो जाता है, अमर हो जाता है। जिस प्रकार से नर्मदा जी हैं, सप्तकल्पे 6 छीड़े नामृता तेन नामनी नर्मदा, जो 7 कल्पों से इसी तरह अनवरत प्रवाहित हो रही हैं, कभी भी इनका क्षय नहीं होता। इसलिए नर्मदा के तट पर जो भी आराधन किया जाता है, विशेष रूप से शिव आराधन, और उसमें भी पार्थिव शिवलिंग का आराधन, यदि आप लोगों ने कथा सुनी हो तो बाणासुर ने सिर्फ नर्मदा जी के तट पर अनेक असंख्य पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया, जिसके प्रभाव स्वरूप ये परिणाम हुआ कि वाराणसी के सामने परमात्मा को भी नतमस्तक होना पड़ा। इसलिए इस स्थान का चयन किया गया। साकेत धाम निश्चित रूप से भगवान श्री राम का धाम है। हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करके भगवान राम की भक्ति को प्राप्त करने का यहाँ